अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए जो जो हाजात मनाजात ख्वाहिशात लेके आप वारिस ज़माना को उनकी जद का पुरसा देने के लिए यहाँ हाज़िर हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला हक़ मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद आपकी तमाम दीनी दुनियावी हाजात पूरी होगी। इन तीनदारों का जवाब दें इंशाअल्लाह ताला। अपनी दुआएं ज़हन में रखें, दुआएं कबूल होगी। किबला साहब की आमद के लिए और अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, खुले ईमान, नाराए हैदरी। सारे कूड़े लम्बे पाएगा नाले तितर परे सुबह शाम होती नाले सूली ते त्रा लटकाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे विलायत, नारे बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। फसल्लि अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। मिलके बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ें मोहम्मद। हराम की तौफीकात इज़्ज़त मारिफत रिज़्क़ में इज़ाफ़े के लिए एक मरतबा बुलंद आवाज़ से सलावत। जितने मोमिनीन पाक मजलिस में तशरीफ़ ला रहे हैं और जो किसी उज़्र के सबब नहीं आ पाए, जो हाजात अपने दिलों में रखते हैं, उनकी कबूलियत के लिए एक मरतबा बुलंद आवाज़ से सलावत। जितने मोमिनीन तशरीफ़ फरमा है दुरूद ऐसे पढ़ें जैसे पढ़ने का हक है, बुलंद आवाज़ से मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मुहब्बता अला मुहम्मदिन नईमन दाइमन व हिस्नन क़ाइमा लिअन्न अल्लाह अहब्बहुम सुम्मा खलक़हुम अला अख़लाक़िही व अद्दबहुम बिआदाबिही व तरबियतुल ख़ल्क़ि व हिरासतुहा मिन दाब्बिही सुम्मा खलक़ल
الفراون والمكاون فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفاق صلوات محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلاة फरमाने मासूम है कि तिलावत दुरूद बुलंद आवाज से की जाए इबादत समझते हुए दिल किया था बहरान से सुना हज़रात वक़ार मुहब्बान आले अतहार शियान हैदर करार बिरादरान अहल सुन्नत साकिरान बज़्म मारिफत सरमस्तान इनमें कहता बिलायत कुरान इंसान और इमाम के उन्वान से न बक़द्र ज़र्फ़ बक़द्र मारिफत बक़द्र इस्तेदाद अक़ल व इरफ़ान मारूज़ात के मुक़द्दस और लतीफ़ समातों की बारगाह में हदिया कर रहा हूँ। परवरदिगार आलम अपनी लारैब किताब में इंसान को उसकी इज़्ज़त वक़ार ताकत तरक्की हैसियत समझाने के बाद इरशाद फरमा रहा है यौमा नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम तुम जिस हैसियत के भी मालिक हो मैदान क़यामत में तुम्हें तुम्हारे इमाम के जरिए पुकारा जाए। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ आपकी ज़िंदगी समात का आले मोहम्मद आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाएँ। मैंने अर्ज़ किया था कि हम कुरान की कचहरी में पेश होंगे और कुरान से पूछेंगे कुरान तू बता इमाम कैसा होना चाहिए। किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं। अमीरुल मोमिनीन से किसी ने कहा था या अली अगर आप सबके नाम कुरान में आ जाते तो मसला हल हो जाता। अली ने फरमाया जाहिल मसला हल ना होता बल्कि और ज्यादा उलझ जाता। या अली वो कैसे? अली ने फरमाया माए हम नाम पैदा करना शुरू कर देते। कुरान में जिस अली का जिक्र है वो तो मेरा बेटा, कुरान ने जिस हसन की बात की है वो तो मेरा लाल, कुरान ने जिस हुसैन का नाम लिया है वो तो मेरा फर्जंद। अली ने फरमाया खुदा नाम नहीं लेता, उसलूब तकल्लुम परवरदिगार ये है वो नाम नहीं लेता, वो सिफात इतने बता देता है कि दुश्मन का ज़मीर भी हमारी दहलीज पे झुकने पर मजबूर होता है। तो नाम लेने की जरूरत नहीं है। मैं कुरान से मायाए इमामत का वो मीनार नूर खड़ा करना चाहता हूँ जिस पर गैर को खड़ा कर दिया जाए तो बुलंदी की वजह से खुद कांपने लगे। अगर मूड हो और सब मिल के कुरान की कचहरी में पेश हो जाए तो कुरान से पूछते हैं कुरान तू बता इमाम किसे है। कुरान जो जो सिफात इमाम बताए वो सारी इकट्ठी कर लेते जिसमें वो मिल जाए। आपके पास हो तो हम पीछे चलते हैं, हमारे पास आए तो हमारे पास ऐसा एक नहीं 12 मौजूद है। ये इब्तिदा ही होती है जब हम मुतवज्जो हो जाते हैं तो बात आसान हो जाती है।
बातों की बारगाह में दिया करना चाहता हूँ। और एक अरसे से आप मुझे समाअत फरमा रहे हैं, मेंबर से गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करने का मैं आदी नहीं हूँ। ऐसी बात नहीं करना चाहता जिसमें कोई उलझाव, कोई पेचीदगी, कोई परेशानी। ये मोहब्बत के मालिकों का मेंबर है, यहाँ तबर्रुक भी मोहब्बतों का बांटा जाता है। बिलखुसूस जो इस इलाके से अहले सुन्नत दोस्त भाई बुजुर्ग यहाँ तशरीफ लाए हैं, इंशाअल्लाह वो शऊर का रिस्क लेके यहाँ से उठे। कुरान से पूछते हैं, कुरान तो बता आखिर इमाम कहते किसे? तो पहली आयत पढ़ रहा हूँ, अपने अपने शऊर का नोट पैड खोलिए और फिक्र का कलम हाथ में लीजिए। जो सिफत इमाम की कुरान बताता जाए उसे नोट करते जाए। तर्जुमा भी शिया आलिम का पढ़ने की जरूरत नहीं। जो तर्जुमा आपको मुयस्सर आए वो जाके पढ़ो। मूड बन गया हो तो पहली आयत पढ़ो। नहीं इतनी थोड़ी बिस्मिल्लाह में मेरा ख्याल रहने दी जाए तो बेहतर। अच्छा ये तो बिस्मिल्लाह और कम हो गई। बोलो फरमा रहा है, मेरे महबूब जरा उस वक्त को याद कर जब मैं अल्लाह इब्राहिम का इम्तिहान ले रहा था। अगर आप इब्तिदा में कनेक्ट हो गए तो बात आसान हो जाएगी। है मेरे महबूब जरा उस वक्त को याद कर जब मैं इब्राहिम का इम्तिहान ले रहा था। मैं इब्राहिम का इम्तिहान ले रहा था, तू उस वक्त को याद कर। याद उसे दिलाया जाता है जो मौके पर हाजिर भी हो, नासिर भी हो। जरा उस लम्हे को याद कर जब मैं इब्राहिम का इम्तिहान ले रहा था तो क्या हुआ? फातम्मा, इब्राहिम ने 100% मार्क्स लिए। तालिब इल्म ने सारा साल बेहतरीन तैयारी की हो, सब्जेक्ट की, जवाबात में कोई कमी ना हो, हैंड राइटिंग भी बेहतरीन हो, सब कुछ सीखो। मुंतहिन फिर भी एक आध नंबर काटना चाहता। खुदा जाने किस माया की तैयारी है इब्राहिम की कि वो मुंतहिन भी नंबर नहीं काट रहा। जी मैं मायार इमामत समझा रहा हूँ, कुरान से मायार इमामत बता रहा हूँ। किस मायार की तैयारी की है इब्राहिम ने कि उस मुंतहिन ने भी नंबर नहीं काटा है। फातम्मा होना, इब्राहिम ने 100% नंबर लेके कामयाबी पाई। इधर इब्राहिम कामयाब हुए, उधर आवाज़ तौहीद आई, काला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। इब्राहिम तूने 100% नंबर लिए हैं, जा मैं तुझे इंसानों का इमाम बनाता। आपका वहां गुमान भी नहीं गया होगा जहां मैं ले गया। इब्राहिम तूने 100% नंबर लिए, मैं तुझे इंसानों का इमाम बनाता। इब्राहिम किसी उम्मती का नाम नहीं। खिस्ते अव्वल चूने हद में मार कच ता सुरिया मीरवत दीवार कच। पहली ईंट टेढ़ी रख दी जाए तो उस पे बनने वाली दीवार सुरिया सितारे तक भी जाए तो टेढ़ी जाती। मैं इमामत के मायार की पहली ईंट ही इतनी बुलंद रखने लगा। जहां लोगों के शऊर के मीनार खत्म होते हैं मैं वहां इमामत की पहली ईंट रखने लगा। इब्राहिम किसी उम्मती का नाम नहीं, नबी है, रसूल है, उलिल आज़्म है, साहिब कलिमा, साहिब शरीयत, साहिब सहीफा, जद्दुल अंबिया और सबसे बढ़ के खुदा का यार। इतने ओहदे रखने वाले इब्राहिम को इम्तिहान देने के बाद
नंबर लेने के बाद खुदा इंसानों की इमामत दे रहा है। समाते बेदार करे तो पहले जुमला ये करूं, इतने मायार के बुलंद नबी और रसूल को इम्तिहान पास करने के बाद 100% नंबर लेने के बाद खुदा इंसानों की इमामत दे रहा है। पहली ईंट रखने लगा हूं, इसका मतलब है निगाह परवरदिगार में ओहदा इमामत इतना बुलंद है जिसे हासिल करने के लिए रसूलों को भी इम्तिहान देना पड़ता है। बोलेगा वही जिसकी जुबान से की अमानत है। ये हुजूर हदीस नहीं कि कोई इल्जाम ज़ोफ लगा के ठुकरा दे, ये अल्लाह का पाक कुरान है। अभी तो बात बहुत दूर जाएगी। इब्राहिम तूने 100% नंबर लिए, मैं तुझे इमाम बनाता हूं? नहीं, इंसानों का इमाम बनाता हूं। यही तो बात थी, मैं तुझे इमाम बनाता हूं, इंसानों का इमाम बनाता हूं। मैं हैरान हूं सिर्फ इंसानों का इमाम बनने के लिए इतना बड़ा मायार चाहिए। अल्लाह जाने वो क्या है जिन्हें खुदा ने कायनात का इमाम बनाया। यहां से बेटा इधर देख के, यहां से अली, यहां से कहते मेरे बच्चे, इंसानों का इमाम, सिर्फ इंसानों का इमाम, हुजूर सिर्फ इंसानों का इमाम। नबी रसूल साहिब कलिमा साहिब शरीयत साहिब सहीफा जद्दुल अंबिया साहिब मिल्लत खलीलुर रहमान, उसके बाद कड़ा इम्तिहान, फिर 100% नंबर, फिर भी जाके इंसानों की इमामत मिली, तबर्रुक मिल रहा और कीमती भी हो तो लेने वाला लेते ही झोली फैला देता है कि मेरे बच्चों के लिए भी। तो समझे हैं बोला कि तहसीन है खुदा की कसम, तबर्रुक मेरे हुजूर मिल रहा और कीमती भी हो तो लेने वाला अपना रख के झोली फैला देता कि मेरे बच्चों के लिए भी। इधर परवरदिगार ने ऐलान किया तुझे इंसानों का इमाम बनाता हूं। इब्राहिम ने फौरन झोली फैलाई, वमिन ज़ुर्रियती, मेरे बच्चों के लिए भी। आवाज़े तौहीद आई, इब्राहिम ये इमामत कोई बांटने की शय नहीं, इसका वादा पहले ही मैं आदिलों से कर चुका। ये कोई बिकाऊ शय नहीं। खुदा जाने कितनी मर्तबा इस आयत का तर्जुमा आपने सुना होगा कि इब्राहिम को पलट के खुदा ने कहा कि मेरा ये है जालिमों तक नहीं जाएगी। ऐसा ही ना जो तर्जुमा मैंने हदिया किया है, जहां से चाहे जहां जी चाहे रिकंसाइल कीजिए। इब्राहिम ये कोई बांटी जाने वाली शय नहीं। अगर बांटने से मिलने वाला ओहदा होता तो मैं तुझे भी इम्तिहान के बगैर दे चुका होता। इसका अहद मैं उनसे कर चुका हूं जो सारे के सारे आदिल हैं। हाय हाय हाय। ये पहला नतीजा अपने मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन आरिफीन को हदिया करना चाहता है। ये तरीके तक़सीम इब्राहिम ने परवरदिगार से जो चीजें मांगी हैं सारी कुरान में लिखी हुई। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, परवरदिगार मुझे और मेरी औलाद को मुस्लिम करार दे। हाय हाय हाय। नाम का मुस्लिम और होता है, काम का मुस्लिम और होता है।
अकील के बेटे का नाम मुस्लिम रख के दुनिया को बताया है। मुस्लिम होता ही वो है जो हुसैन का वफादार है। बोलो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। परवरदिगार मुझे और इस्माइल को मुस्लिम करार दे और हमारी औलाद में भी एक मुसलमान उम्मत बना। सिर्फ मुसलमान उम्मत न बना, वबअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, उस उम्मत में एक नबी भी भेज। इब्राहीम ने मुसलमान उम्मत मांगी, पढ़ू मुतवज्जे हैं। इब्राहीम ने मुसलमान उम्मत मांगी, खुदा ने ये उम्मत दे दी। इब्राहीम ने मुसलमान उम्मत का नबी मांगा, खुदा ने मुस्तफा भेजा या नहीं? एक शय इब्राहीम ने और भी मांगी थी, मेरी औलाद में इमाम बनाओ। मैं पूछना चाहता हूं, जो इमाम इब्राहीम ने मांगे थे, बताओ वो इमाम कहां है? वो इमाम कहां? वो इमाम कहाँ है जो इब्राहीम ने मांगे थे? और अगर कोई कहीं से बचा कुचल ले भी आएगा तो आदिल साबित करना पड़ेगा। कुरान ने नबूवत की भी बात की है, कुरान ने इमामत की भी बात की है। आओ पाए बिस्मिल्लाह से सीने वन्नास तक कुरान पढ़ो। खत्म नबूवत की आयत मैं दिखाता हूं, खत्म इमामत की तुम दिखा दो। खत्म नबूवत की जो हैरान हो गए, खत्म नबूवत की आयत मैं दिखाता हूं, खत्म इमामत की तुम दिखाओ। मैं सोचता हूं कि जब परवरदिगार आलम ने ये आयत अभी नहीं उतारी थी कि दीन मुकम्मल हो गया है, तो विषय मुकम्मल ना हो उसे क्या कहते हैं? बोलिए। अच्छा, कोई और इसका मुतरादिफ? अधूरा, नामुकम्मल। ये किसी आलिम ने कहा? सोच लीजिए, सोच के जवाब दे दीजिए। बिल्कुल ऐसे व्हाइट बोर्ड ले आए तो अलजबरे के सवाल की तरह मसला हल कर। खुदा ने गदीर से पहले दीन को क्या कहा? मुकम्मल है? नहीं। तो जो मुकम्मल ना हो उसे क्या कहते? अधूरा, नामुकम्मल, नाकिस। ये मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मुझे उम्मत से जवाब नहीं दीजिए कि जब दीन अभी नाकिस था, खुदा ने हादी इतना कामिल बनाया, और जब कामिल हो गया तो क्या नाकिसों के हवाले कर दिया? जब दीन अभी हुजूर नाकिस था, हादी इतना कामिल बनाया जो सुल्तान अंबिया है, और जब दीन कामिल हो गया तो आप फिर क्या नाकिस के हवाले कर देंगे? उतना कामिल ही चाहिए होगा ना जितना कामिल दीन है। तो आइए कुरान से पूछते हैं कि खत्म नबूवत के बाद दीन तो मौजूद है,
तो अपनी साइकिल किसी के हवाले नहीं करते जिस पे एतबार न हो। हाय 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 हाय, कितना एतबार होगा उनका जिनके हवाले परवरदिगार ने अपना दीन कर रखा है। किस मायार का एतबार होगा, किस मायार का। पहला मायार कुरान ने दिया है कि इमाम वो होगा, इमाम वो होगा जिसका मायार ऐसा हो कि नबूवत और रिसालत और खुल्लत को भी पाने के लिए इम्तहान देना पड़े। आगे बढ़े हुजूर, आगे बढ़े। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना व औहैना इलैहिम फिल खैरात। खुदा कहते जो इमाम हमने बनाए हैं उनकी पहचान ये है यहदूना बिअम्रिना, वो रिवायत नहीं करते, हिदायत करते हैं। हाय 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 हाय। वो जब भी किसी शय का जवाब देते हैं ये नहीं कहते कि ये मैं कह रहा हूं, वो हमेशा जवाब देते हुए ये कहते हैं खुदा ये कह रहा है। थोड़ा मायार समाज बढ़ाएं तो मैं कुछ जुमले हदिया करूं, वो ये नहीं कहते ये हम कह रहे हैं। पढ़े लिखे अल्लाह तजी फरमा है, बात ऊंची है आवाज धीमी करने लगा। जो खुदा के बिहाफ पे गुफ्तगू कर सके उसे इमाम कहते। बिहाफ पे जो समझे खुदा की कसम उन्होंने मान बढ़ाया। नहीं नहीं नहीं, लफ्ज बदलता हूं, जो खुदा के बिहाफ पे बात कर सके, जो कुरान के बिहाफ पे बात कर सके, जो बात खुद करें और कहें कुरान कह रहा है उसे इमाम कहते हैं। जी मायार इमामत है वो। लीजिए मायार नोट करते चले आइए। दूसरा मायार क्या है इमामत का, यहदूना बिअम्रिना, वो जब भी बोलेंगे मेरे बिहाफ पे बोलेंगे। व औहैना इलैहिम फिल खैरात, और ये भी इमामत की शान है कि वो नबी भी नहीं होते मगर फिर भी मैं उन्हें वही करता हूँ। क्या सुने आए हैं आप यहाँ पर? वो नबी भी नहीं होते, हाय हाय हाय। चलिए चलिए ओवरऑल वही आप नबी माने तो जरा इसे स्क्वीज कर लेते, जितना आपका दिमाग इजाजत दे उतना इसे स्क्वीज कर लेते। व औहैना इलैहिम फिल खैराति व इकामस सलाति व इताअ ज़कात, और हमने उन्हें नमाज पढ़ने, खैरात और ज़कात करने के अमल की वही। जाओ तारीख़ हस्तो नीस में वो नमाजी ढूंढो जो हालत नमाज में वही की वजह से ज़कात दे रहा है। वही की वजह से खैरात दे रहा है, ज़कात दे रहा है, इसका मतलब क्या है? मैं दलील ना दूं, मेरा अपना कल्ब ज़मीर मुतमईन नहीं, आपको मुतमईन क्या करूं? लेकिन अगर आप बात की बुलंदी को महसूस करें तो फिर बात इतनी ऊंची है कि धीमी आवाज में करना चाहते। बात की बुलंदी को महसूस कर लेंगे।
ये कौन सा नमाजी है जिसने हालत नमाज में ज़कात दी है? और ये अमल खुदा कह रहा है कि मैंने वही किया है। दलील देने लगा। जो सवाली आया था वो बंदों से नहीं मांग रहा था। बंदों से मांगता अली देते तो अपनी मंशा से देते। वो तो ये कहता गया तेरे घर से खाली जा रहा हूं, जिसके घर से जा रहा था उसकी वहीं से उसका हाथ लड़ा। अली हाँ कहते बेटा, देखते नहीं हैं, ये सर मारने वाला नारा नहीं। परवरदिगार सवाली जो तेरे दर से खाली जा रहा है तो आसमान से तू अंगूठी नहीं फेंक सकता? और क्या तेरा रसूल अंगूठी नहीं पहनता? अंगूठी दी है अली ने, सवाली मांग रहा है खुदा से। तो इस ज़कात और खैरात का चैनल यूं बनता है। सोच लीजिए नहीं बनता जी, ऐसे नहीं बनता। बन गई ना ट्रायंगल, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से इधर। खुदा की कसम अगर सारे बंदों का शऊर बराबर होता तो खुदा सारी चीजें यूं ही देता। नहीं समझे आप, नहीं समझे आप। मैंने थोड़ा मायार बुलंद करने की कोशिश की तो आप पीछे रह गए। ये तो आपको मैंने दुरूद के मौजू पर जो अशरा मैंने पढ़ा उसमें मैंने आपको मुसल्लत समझाई थी कि दुरूद रहमत की एक मुसल्लत है। तुम्हारी तरफ से दुआ है, उसकी तरफ से अता है, इनकी तरफ से तकसीम है। यही मुसल्लत है। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना व औहयना इलैहिम फ़िअल खैराति व इक़ामत सलाति व इताअत ज़कात व कानू लना आबिदीन। और खुदा कहते हैं जिन इमामों का मैं जिक्र कर रहा हूँ ये आज कल के नहीं, ये मेरे पुराने इबादत गुजार। माफ करना, पुराना मैं और आप नहीं कह रहे। अल्लाह जाने कितने पुराने हैं जिन्हें जमाने का खालिक पुराना कह रहा है। जमाने का खालिक इमाम कौन? मैंने कहा था अपना ज़हन का नोट पैड खोलिए, ज्यादा मुश्किल हो गई है बात। बोलिए। मरहब की जंग सुनो। अच्छा सुनिए। तो थोड़ा सा मायार समाज पढ़ा। देखिए हमारा 1000 किलोमीटर का सफ़र है, इतनी जगह पे अशरा है, गर्मी भी है, सारा कुछ है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कमी नहीं करता। इम्तिहान भी नहीं लेना चाहिए पढ़ने वाले, थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए ताकि उधर से कुछ आता हो। अगला जुमला भुला देने वाला चेहरा बना के नहीं बैठना चाहिए। बंदे की निगाह पड़ जाए चेहरे पर तो अगला जुमला ही भूल नहीं। चेहरे पर रौनक हो, मुवद्दत फैलाओ, पता चले कि इनका जिक्र होता है तो सिर्फ दिल में नहीं रहता बल्कि चेहरा भी आईना बन जाता है। इमाम वो जो खुदा के बिहाफ पे गुफ्तगू कर सके। इमाम वो जो निगाह परवरदिगार में लाए के वही हो। इमाम वो जो इतना पुराना हो जिससे पुराना कुछ बताया ही न जा सके।
नहीं, खुदा की कसम। किसी ने मौला अमीर से पूछा था, मौला आप कब से हैं? इमाम ने फरमाया, जाहिल कब था जब हम थे। बोलेगा वही जिसकी जुबान से कभी आवाज नहीं। कब था? बात आगे बढ़ाएं। अली ने फरमाया ये जो लफ्ज तो बोल रहा है, ये लफ्ज है, ये हुरूफ का मजमुआ है। अभी ये हुरूफ खल्क नहीं हुए थे, हम उस वक्त भी थे। नहीं, जो जवाब अली ने दिया है वो मैं खोल ही देता हूँ। अली ने फरमाया तूने जो लफ्ज बोला है ये हरफों से बना। हर्फ बनते हैं खत से, खत बनता है नुक्ते से, और जहां से नुक्ते की इब्तिदा होती है उस इब्तिदा का नाम अली है। आगे बढ़े हुजूर। ये भी इमाम है, और इमाम सिर्फ हक का नहीं होता। अभी तो लुत्फ आएगा। लुगत पढ़ के देखिए, लुगत खोलिए, अल-मुंजिद खोलिए। इमाम उसे कहते हैं जो आगे आगे चले। कुरान पढ़ लीजिए। कुरान फिरौन का जिक्र करते हुए खुदा ने इरशाद फरमाया यक़्तुमु कौमहु यौमल क़यामति फ़अौरदहुमुन नार। फिरौन भी अपनी कौम के आगे आगे इमाम बन के चल रहा हो। लेकिन होगा क्या? फ़अौरदहुमुन नार। जैसा इमाम होगा वैसा अंजाम होगा। वो उन्हें लेके जहन्नुम में गिर जाएगा। कभी भेड़ों का रेवड़ देखा है आप? भेड़ों का रेवड़, वो पहली भेड़ अगर कुएं में गिर जाए होता है ना जी, इसका मतलब भेड़ का इतना शऊर नहीं होता। यही वो भेड़े हैं जिनके बारे में खुदा ने कहा मेरे अंबिया भेड़े चराया करते। हाय हाय हाय, लोगों ने समझा कि सचमुच बकरियां लेके निकलते। हाँ जी, हाँ जी। भेड़ वो जिसका कोई अपना शऊर होता ही नहीं, बस चली जा रही है, पहली गिरी तो वो भी, उससे पीछे वो, उससे पीछे सब। फिरौन आगे आगे चल रहा होगा और कौम पीछे पीछे चल रही होगी, और वही मंजर कह जाए फ़अौरदहुमुन नार, खुद गिरेगा पीछे कौम भी। वैसे एक बात पूछ लूं आपसे, थोड़ा सा इम्तिहान है। जब बातिल कौम अपने इमाम के साथ इतनी डेडिकेटेड हो तो हक की कौम को कितना डेडिकेटेड हो। हाय 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 जी, बातिल कौम दाएं बाएं देख ही नहीं रही। बातिल कौम कह रही जिधर वो गया है हम भी उधर जाएंगे।
बातिल के इमाम के नक्शे पा पे चलते हुए दाएं बाएं देख के कुछ ना सोचे और चलती चली जाए, और हक के इमाम के पीछे चलने वाला रुक रुक के सोचे, यहाँ पढ़ लूं वहाँ पढ़ लूं वहाँ पढ़ लूं। मुतवज्जे हैं हुजूर। बात बड़ी है खुदा की कसम, अगर आप सोचे मानने के लिए सोच लेते, जब किसी को मान लेते हैं तो फिर जो वो कहता है उसे नहीं सोचते। ये बातिल का इमाम है और पीछे कौम इतनी डेडिकेटेड है कि वो देख ही नहीं रही ये जा किधर रहा, वो पीछे चलते जा रहे हैं। वो जहन्नुम में गिरा है, वो भी जहन्नुम में गिरा। हक के इमाम के पीछे चलते हुए डेडिकेशन इससे ज्यादा चाहिए या नहीं? है या नहीं? जरा इसको सोचिए। इमाम कौन? जो लायक वही हो, नबी भी ना हो मगर लायक वही हो। इमाम वो जो अल्लाह के बिहाफ पे गुफ्तगू कर सकता हो। इमाम वो जो अव्वलुल मौजूदात हो। और फिर खुदा ने कहा कहीं ऐसा ना हो किसी बातिल के इमाम को भी हक का इमाम समझ लें। फिर खुदा ने बातिल इमाम की भी पहचान बताई, वजअलनाहुम अइम्मतन यदऊना इलन्नार। और कुछ इमाम ऐसे भी हैं जो अपने मानने वालों को जहन्नुम लेके जा रहे हैं, और उनकी पहचान ये है, अतबानाहुम फी हाज़िहि दुनिया लानतन। मैंने दुनिया में उनके पीछे लानत लगा रखी है। उनके पीछे दुनिया में ये कुरान है हुजूर। ये कुरान है, कुरान। इमाम उसे कहते हैं जो आगे चले। एक होती है तकदीम, बैठ जाइए मोहतरम, इधर ही बैठ जाइए। एक होती है ताखीर, एक होता है तकद्दुम, एक होता है ताखुर। आगे चलना तकद्दुम है, पीछे आना ताखुर। जो आगे चले वो इमाम है, जो पीछे चले वो मामूम है। खुदा ने क्या पहचान करवाई है, खुदा की कसम। खुदा क्या फरमा रहा है, यक़दुमु कौमहु, फिरौन अपनी कौम के आगे आगे चलेगा। इसका मतलब है जो आगे हो वो इमाम है। मैं किनाए की दुनिया का मुसाफिर हूँ, आपसे बेहतर किनाया समझने वाली कौम मेरी दानिश में अल्लाह ने ज़मीन पे उतारी नहीं। तशरीह तलब न करे और किनाए ही को समझे तो मेरे दिल से आपके लिए दुआ निकले। खुदा बता रहा है जो आगे आगे चले वो इमाम है। और फिर खुदा ने फरमाया खबरदार ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही, मोहम्मद का इमाम बनने की कोशिश न करना। आपने हक मारा है, खुदा की कसम आपने बात का हक खाया। हाय
क्या कहना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जी हाँ, हाय हाय। क्योंकि आगे चलना हक ही इमाम का है। खबरदार मोहम्मद से कदम बढ़ा के मोहम्मद का इमाम बनने की कोशिश न करना। हाय हाय हाय। मोहम्मद मुस्तफ़ा का इमाम बनने की कोशिश न करना, कदम न बढ़ाना। तो परवरदिगार अगर बात मुस्तफ़ा के कदमों की है तो तुमने साथ अपना नाम क्यों लिया? ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही। खबरदार ना अल्लाह से आगे होने की कोशिश करना, ना मुस्तफ़ा से। अगर आप चेहरे रिस्पॉन्ड करते तो खुदा की कसम आपके लिए कीमती तोहफा था। और परवरदिगार कदम तो उसे बढ़ाया जा सकता है जिसके कदम हों। नीचे ही रह गए हैं आप, तो मैं क्या सुनाऊंगा यहाँ। मालिक तो जिस्मो जिस्मानियत से मुबर्रा है और हमने तौहीद सनम कदों के मुतवल्लियों से थोड़ी सीखी है। हमें तो तौहीद अली ने सिखाई और अली ने बताया तेरा जिस्म है ही नहीं। हमारी हैसियत क्या है? तो तूर पे बैठे हुए मूसा को भी नजर नहीं आता। तो जो नजर ही ना आ रहा हो वो किसी को कह कैसे सकता है कि मुझसे कदम आगे ना बढ़ाना? तो माफ करना, कोई ऐसा ढूंढ लेना कि अगर उसका हाथ अल्लाह का हाथ हो सकता है तो कदम से हाथ बहुत अफजल हुआ करता है। जिसका हिस्सा था उस तक बात पहुंच गई है मेरे हुजूर। जो आगे चले वो इमाम है, जो पीछे चले वो मामूम है। पानी मुझे हुजूर कुरान मजीद की एक आयत याद आ रही है, मैं सिर्फ तर्जुमा करूँगा और मुझे उम्मीद है जिस मायार पे आप समाअत फरमा रहे हैं तशरीह की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आज तुम भटक गए ना, नहीं चले उसके पीछे, हक भी जिसके पीछे चलता है। खुदा कुरान में इरशाद फरमा रहा है यौमइज़िन यत्तबिऊन अद-दाई अला वजहहु। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम उस पुकारने वाले के पीछे चलोगे जिसकी जात में कोई ऐब नहीं। नहीं, जो नहीं पहुंचे उनके लिए आसान करता हूं। एक ऐसे पुकारने वाले के पीछे चलोगे लाए वजलहू, जिसमें कोई टेढ़ ही नहीं। 10 सामीन समझे, 10 सामीन समझे तो कीमत पूरी हो जाए। उसके पीछे चलोगे एक दिन लाए वजलहू, जिसमें टेढ़ ही नहीं। इसका मतलब है इमामत का हक उसका होता है जिसमें टेढ़ ना हो। इमामत का हक उसका है जिसमें टेढ़ ना हो। बात तो इतनी है। कारी साहब पूछ रहे टेढ़ क्या? ये सिरात मुस्तकीम की दुश्मनी है जिसे टेढ़ कहे।
मुस्तकीम की दुश्मनी का नाम टेढ़ है। एक दिन तुम सब एक पुकारने वाले के पीछे चलोगे, ला एवज लहू, जिसकी जात में कोई टेढ़ ही नहीं। जो आगे चले वो इमाम है। खुदा जाने कितनी आयतें इस वक्त मेरे ज़हन के सामने हैं, निगाहों के सामने हैं, और मैं देख रहा हूँ कि इस खूबसूरत गुलशन में से कौन कौन सा फूल प्लक किया जाए। इधर बस्ती है जनाब साले की, इधर बस्ती है जनाब शुएब, और उन दोनों बस्तियों को मिलाने वाला एक रास्ता है, और दोनों उस रास्ते पर दरमियान में खड़े। खुदा ने तस्वीर खींची, व इन्नहुमा लबे इमाम मुबीन, साले और शुएब इमाम मुबीन पर खड़े थे। आपका वहां गुमान भी नहीं गया होगा, मैं मानता हूं आपको थोड़ा सा हैरत ज़दा कर रही है मेरी बात, लेकिन हैरतें भी अच्छी होती हैं अगर जिक्र अली की हवेली का हो रहा हो। हैरतें भी ईमान पे दलील होती हैं। साले और शुएब इमाम मुबीन पे खड़े थे। अभी निकालिए, जिसके पास सेल फोन में कुरान मजीद है अभी निकालिए, यही तर्जुमा लिखा हुआ होगा। एक ऐसे रास्ते पे खड़े थे जो हर किसी पे वाज़े है। बनस्से कुरान इमाम उसे कहते हैं जो दो बस्तियों को मिलाने की सलाहियत रखता है। ऐसा रास्ता जो दो बस्तियों को मिलाए, बनस्से कुरान इमाम कहलाता है। हाथ बांध के सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ और गुफ्तगू आज की हद तक तमाम करता हूँ, जो दो मिल सकने वालों को मिलाए वो तो इमाम होता है, और जो दो न मिल सकने वालों को मिला दे वो क्या होता है? न बंदा खुदा से मिल सकता है, न खुदा बंदे से। हमारे पास वो इमाम मुबीन है जिसने बंदे को खुदा से मिला दिया है, खुदा को बंदे से मिला दिया है। इन्नहुमा लबे इमाम मुबीन। हमारे पास वो इमाम मुबीन है जिसने दो न मिल सकने वालों को मिला दिया। उसने अल्लाह को बंदे से मिला दिया है, बंदे को अल्लाह से मिला दिया है, और दरमियान में यूं रह के मिला दिया है कि इधर वाले देखते हैं तो लगता है हम जैसा, उधर से वो देखता है तो ऐलान करता है खबरदार ये तो वजहुल्लाह है। कल थोड़ा मायार समाज बढ़ा के आए हैं तो मैं फिर कुरान की थोड़ी सी सैर आपको साथ लेके करना चाहता हूँ, ताकि कुरान ही से पूछा जाए कुरान तू ही मेहरबानी कर, हम तो झगड़ने वाले लोग हैं, इंसान है ना, जाहिल नादान जज्बाती लोग, तो हमारे दरमियान मौजूद है, मेहरबानी कर तो खुद ही फैसला कर दे, जिसे तू इमाम बनाता है हम उसी को मानते।
मखदूम कौन है ना आपकी मारिफत नहीं जानता। अगर इमाम के साथ डेडिकेशन देख ली तो किताब करबला पढ़ना वाजिब है जी। इत्तिबा इमाम की मिसालें देखनी हो तो बेहतरीन मिसाल करबला है। इससे बढ़ के मायार क्या बताऊं, इससे बढ़ के मायार क्या बताऊं। आशूर की रात हर माँ अपने बच्चे को तैयार कर रही थी और 4 दिन है ज़हरा का बेटा और 4 दिन का मेहमान। आपकी बुलंद आवाज़ मोहम्मद की बेटी अपनी बारगाह में कबूल कर। आशूर की रात हर खैमे में माँ अपने अपने बच्चे को तैयार कर रही थी। दरमियान में चिराग जलाकर माँ बच्चों को तैयार भी कर रही थी। कल हक अदा करना, यूं लड़ना कि मैं मोहम्मद की बेटी के सामने सुरखरू हो गया। 2 बच्चे ऐसे थे जिन्हें कोई तैयार करने वाला नहीं था, इसलिए कि उनकी अपनी माँ अकबर तैयार करने में मसरूफ है। यही हक है मोहम्मद की बेटी को फुर्सत देने का, यही हक। एक कौन, एक मोहम्मद। कभी किसी खैमे में जाकर देखते, कभी किसी खैमे में जाकर देखते हैं माँ अपने बच्चों को तैयार कर रही है। दोनों बच्चे जब बार बार मुख्तलिफ खैमों में गए हैं ना, जब भी जाते थे अपनी माँ के खैमे में देखते थे सामने अकबर बैठा हुआ। वाली करबला के पास आए, हमें माँ तैयार क्यों नहीं करती? ये बात आपने हजारों मर्तबा सुनी है, लेकिन आपने सोचा नहीं कि आखिर अली की बेटी ने ऐसा किया क्यों? जब अली की बेटी घर से निकली थी ना, अली इब्ने अबी तालिब ने अपनी बेटी का हक़्क़ुल महर ये मुकर्रर किया था। अब्दुल्ला, दिरहम और दीनार नहीं चाहिए, बस मेरी बेटी का हक़्क़ुल महर ये है, जब हुसैन मदीना छोड़े तूने ज़ैनब को रोकना नहीं। हुसैन इब्ने अली ने तैयारी की, अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार ने कनीज़ों से कहा संदूक खोलो। अज़ादारों संदूक खुल गए, अली की बेटी के सामने संदूक पड़े। तुम जा रही है भाई के साथ, जो जी में आए, लंबा सफर है साथ ले जाओ। कायनात के अमीर की अमीर बेटी थी। हर संदूक को, खुदा करे आप समझे, इससे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, हर संदूक को गौर से देखती रही। अब्दुल्ला देख रहे हैं क्या उठाती है अली की बेटी, कि पुराने संदूक से फटी हुई चादर। मरहबा मरहबा मरहबा, मोहम्मद की बेटी गवा रहना। ये अपनी मैयतों पे ऐसे बहन नहीं करते जैसे तेरे घर की गुर्बत में बहन करते। चादर उठाई अब्दुल्ला अल्लाह के हवाले, हुसैन इब्ने अली के साथ चल पड़ी। काफिला चलता रहा और तारीख दर्द ने लिखा है कि अली की बेटी बार बार मस्तूरात से कहती थी, मुझे अब्दुल्ला ने भेज तो दिया है, लेकिन दुआ करना कहीं मुझे अब्दुल्ला लेने ना जाए। अज़ादारों, अभी चंद मीलों पे काफिला पहुंचा था कि उम्मुल बनीन के लाल ने पीछे गर्द उड़ती हुई देखी। एक मर्तबा अपने आका से कहा, मौला लगता है हमारे पीछे कोई आ रहा है। ज़हरा के लाल ने अज़ादारों काफिला रोका। कुछ देर गुजरी, धूल छटी, देखा कोई और नहीं था, अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, घुड़सवार एक दौड़ाता हुआ, घोड़ा दौड़ाता हुआ बढ़ रहा है। अली की बेटी को पता चला, एक मर्तबा बीवियों से कहा दुआ करो अब्दुल्ला लेने ना आया हो। अज़ादारों, अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार का घोड़ा महमल के करीब रुको। अली की बेटी ने देख कहा, अब्दुल्ला अगर मुझे लेने आए हो ना तो याद रखना ज़ैनब का जनाजा वापस जाएगा। मैं हुसैन को अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। अज़ादारों, अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार ज़ीन से उतरे और महमल के नीचे खड़े होके कहा, अली
मैं तुझे लेने नहीं आया, मैं कुर्बान हो जाऊं उस वफा पर। तुझ जैसी बहन कहाँ होगी, तू भाई की मोहब्बत में जल्दी चली आई। तूने ये नहीं सोचा ये सिर्फ भाई नहीं, ये इमाम भी है। अगर रास्ते में कोई मुश्किल बनी तो सदका कहाँ से देगी, ये कह के दोनों बच्चों को निकाला। इन दोनों को मरहबा 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 मरहबा, इन्हें हुसैन का सदका बना देना। अज़ादारों आ गई करबला, दोनों बच्चे इजाजत लेके मैदान में गए। कभी इधर से आवाज आ रही थी अल्लाह अकबर, कभी मैसरा से आवाज अल्लाह अकबर, कभी कल्बे लश्कर से आवाज अल्लाह अकबर। हुसैन इब्ने अली खड़े हैं, अली की बेटी खैमे के दरवाजे पे देख रही है। या अचानक अल्लाह जाने क्या हुआ, रात के वक्त माँ ने बच्चों को कुछ शर्तें बताई थी। वो मैं सारी नहीं बताता, सिर्फ एक शर्त बताता हूँ। और मोहम्मद को सामने बिठा के कहा अच्छा मैं तुम्हें इजाजत ले दूंगी, लेकिन एक वादा मेरे साथ करो, जो घोड़े से गिरेगा ना तो मेरे गरीब भाई को जरूर बुलाएगा। मेरे साथ वादा करो, चुप करके गिर जाओगे, हुसैन को आवाज नहीं दो। अज़ादारों, जो दूसरी शर्त थी वो बहुत कड़ी शर्त थी। अली की बेटी ने कहा और मेरे भैया को सलाम जरूर करना। ये जुमला अगर पहुंच गया इसे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। गिरते हुए मेरे भाई को सलाम जरूर करना, और सलाम ऐसे करना ऐसा सलाम किसी ने ना किया हो। अज़ादारों, ये बात बच्चों के ज़हनों में थी। लड़ते लड़ते किसी जालिम ने उनके सर पे गुर्ज मारा। उधर माँ का जुमला याद आया, मैं कैसे सलाम करूं कि बच्चे ने दोनों हाथ पे जानी पे रखे, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। अभी बच्चे के हाथ पे जानी पे थे कि एक जालिम ने ऐसा तीर मारा, बच्चे के हाथ पे